जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं जमाल शफ़ी एमजीएस एस्ट्रोलॉजी में आपको वेलकम करता हूँ। देखें, सोलर सिस्टम में सन जो है वो एक राजा माना गया है और सन की वजह से ही सारे प्लैनेट्स पे सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होके उसकी एनर्जीज चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हम पे पड़ती है। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में वो प्लैनेट आप कैसे लेकर आए हैं। तो मैं एरीज से लेके पाइसेस तक सिर्फ सिर्फ सन के ट्रांजिट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक जो सन एक्यूरियस से निकल के पाइसेस में जाएगा उसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले एरीज ज़ोडिक साइन के ऊपर सन का पाइसेस में जाना कैसा रहेगा। तो आपका कारक प्लैनेट है, आपके 12वें घर में चला जाएगा, 5वें घर का मालिक हो गए। तो सबसे पहली चीज़ अपनी औलाद की तरफ से या औलाद की ऊपर एक नेगेटिविटी नज़र आ रही है, चाहे सेहत का मामला हो, चाहे अचानक से औलाद की तरफ पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा हो। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपके कोई चिल्ड्रन है, अगर बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं उनके वीज़े का इशू आ रहा हो या कहीं न कहीं कोई बाहर से कोई अगर कनेक्शन है तो वो चीज़ तो चले पॉज़िटिव नज़र आ रही है। मगर जो लोग यहाँ पे हैं, अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, जिस मुल्क में, तो उनको अपने औलाद के लिए बहुत केयरफुल होकर चलना है। खर्चा नज़र आ रहा है, लीगल इशू है, तो बहुत केयरफुल होकर चलें क्योंकि आपके 12वें घर में सन और राहु का कंजक्शन और यहीं वो ग्रहण लगेगा इक्लिप्स। तो सन और राहु का कंजक्शन, ये साथ में 12वें घर का मरकरी, ये किसी भी एंगल से कोई अच्छा नहीं है। मरकरी भी नीच का है और जहाँ सन जा रहा है पाइसेस में वो वाटरी एलिमेंट है, तो पानी और आग का कोई मिलाप नहीं है, एक दूसरे की ऑपोजिट है, एक दूसरे की जिद है। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है इस टाइम में। अचानक से बहुत ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस मैं कह रहा हूँ, या औलाद की तरफ से हैं कुछ। अगर एरीज वाली ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं तो बहुत एहतियात के साथ इस टाइम को गुजारें, 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक। अब बात करते हैं टॉरस साइन वालों के लिए। देखिए, आपके चौथे घर का मालिक है, 11वें घर में चला जाएगा। एक्सेलेंट टाइम, एक्सेलेंट टाइम, ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आएगी। मदर की सेहत थोड़ी कमज़ोर चल रही थी, बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपकी सेहत कमज़ोर चल रही थी, बहुत बेहतर होती हुई नजर आएगी। दोस्तों से सपोर्ट लेना चाह रहे थे, सपोर्ट आपको भरपूर उसी तरह मिलती हुई नजर आएगी। आपके वर्क प्लेस पे आपके करियर का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। जो लोगों का ताल्लुक सरकारी महकमों से है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आएगी, चाहे वो प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, कोई रिकग्निशन हो, कोई किसी भी हवाले से आपके वर्क प्लेस, आपके करियर का ग्राफ नो डाउट बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि 11वें घर में तो राहु भी है, मरकरी भी है, नीच का मरकरी, और वहाँ सन भी है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 11th हाउस एक ऐसा घर है जहाँ मेलेफिक प्लैनेट भी अपना रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट देते हैं, चाहे वो सैटर्न हो, राहु केतु हो, कोई भी प्लैनेट हो, बस होना चाहिए 11th हाउस में। तो इस टाइम को एंजॉय करें। अब बात करते हैं जेमिनी वालों के लिए। देखें, आपके 3rd हाउस के घर का मालिक है और आपके 10th हाउस में आया है जेमिनी। तो कुछ टाइम से जो प्रॉब्लम्स थी हेल्थ को लेके, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर, ब्लड रिलेटेड इश्यूज थे, सेहत को लेके ज्वाइंट्स पेन थे, घुटने का तकलीफ था, बैकबोन का इशू था, शोल्डर्स का पेन था, फ्रोजन पेन था। तो हेल्थ आपकी माशाल्लाह एक्सीलेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपका करियर का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। मदर की सेहत बहुत किसी हद तक आपको बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएगी। सिबलिंग्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि एक आधी बारी अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बातचीत करने में एहतियात कीजिएगा, वरना झगड़ा भी हो सकता है। क्योंकि तीसरे से 8वां होकर बैठा हुआ होगा, तो थोड़ा सा आपको अचानक से कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आपके केंद्र में सन का होना कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो आपकी जो फादर हैं, हम 9th हाउस को फादर से लेते हैं, तो 9th से 2nd होकर बैठा हुआ है, तो फादर की तरफ से भी आपको बड़ी सपोर्ट और बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब बात करते हैं कैंसेरियन वालों के लिए।
आपके सेकंड हाउस के घर का मालिक है, 8वें घर से निकल के ये 9th हाउस में आया है। और ये 9th हाउस में सन बहुत बेहतर है। जो आपके सेविंग्स रुकी हुई थी या पैसा फंसा हुआ था या कहीं ना कहीं से शॉर्टेज ऑफ मनी थी, ये पूरी होती हुई आपको दिखेगी। अब जो शॉर्टेज थी वो टाइम ओवर हो गया। 14th मार्च से लेके 14th अप्रैल एक अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप का काम बोलने से है, मार्केटिंग से है, सेल से है, मार्केटिंग से है, कम्युनिकेशन से है। तो भरपूर इस टाइम को एंजॉय करें, इस टाइम को कैश कराएं, फादर की सपोर्ट लें। रिलीजियस माइंड होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, रिलीजियस ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, अपने पार्टनर के साथ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि दोस्तों की कोई सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। मगर मैंने, क्योंकि 11वें घर का मालिक 8वें घर में, वीनस इस टाइम पे आपके 11वें घर की भी मालिक और 8वें घर में होगी। मैं दोस्तों की तरफ से थोड़ा सा मोहतात रहने रहने को भी कहूँगा। लेकिन बहरहाल जो सन 8वें घर में था, जो फादर के ऊपर एक नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अपने बॉसेस से कुछ काम लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, या बॉसेस का कुछ मूड नहीं समझ आ रहा था, अब आप बिल्कुल लेते हुए नज़र आए, करते हुए। तो एक अच्छा ट्रांजिट है, आपका कारक प्लैनेट है, तो बिल्कुल इस टाइम को एंजॉय करें। कारक नहीं कहूँगा, आपके लॉर्ड ऑफ द सेकंड है ये। और आपके दूसरे घर का मालिक 8वें घर से निकल के 9th हाउस में गया है। माजरत है, आपके सेकंड हाउस के घर का मालिक 8वें घर में सैटर्न के साथ था, शनि के साथ था। तो ये अब जो 14 मार्च के बाद से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं लियो ज़ोडिक साइन वालों के लिए। लगन का मालिक 8वें घर में चला जाएगा, वहाँ राहु भी है, सन भी है, मरकरी भी होगा। 5 अप्रैल तक मरकरी भी होगा। तो यूं मान के चले कि 5 अप्रैल तक, तो कम से कम 5 अप्रैल तक बहुत केयरफुल होकर चलें। बहुत ही आपका पैसा फंसता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी सेविंग्स जाती हुई नज़र आ रही है, सेहत में आपको प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है, ब्लड प्रेशर का इशू आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये किसी भी हवाले से ये टाइम में बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, केयरफुल होकर चलें। आपकी नेचर है मौज मस्ती करना, अथॉरिटी डोमिनेट करना। तो इस टाइम मैं बिल्कुल आपको कहूँगा, स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि इस टाइम बहुत केयरफुल होकर चलें। ये टाइम किसी भी हवाले से अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्नेश 8वें घर में चला जाएगा, दूसरे 11वें घर का मालिक भी 8वें घर में और राहु के साथ है, और 8वें घर में ही ये ग्रहण लगेगा। तो प्रॉब्लम तो दिखने को मिलेंगी। अगर इन लॉज या ससुराल के साथ रह रही हैं, या वैसे भी अगर आपके ससुराल वाले हैं तो उनके साथ कुछ, या उन पर नेगेटिविटी नज़र आ रही है, नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है, आपके साथ कुछ रिलेशन अच्छे भी नहीं नज़र आ रहे। तो इन शॉर्ट, केयरफुल होकर चलें आप लियो। अब बात करते हैं वर्गो ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखिए, 12वें घर का मालिक है, 7वें घर में आ जाएगा, और ये न्यूट्रल है। मतलब मैं इसको किसी भी हवाले से यूँ नहीं कहूँगा। मैंने ये ज़रूर कहा है कि फीमेल के साथ केयरफुल होकर चलें। और जो अगर लीगल मामला चल रहे थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भी भरते हुए नज़र आ रहे हैं, ईगो आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एटीट्यूड आप में आ जाएगा, थोड़े से रिलीजियस आप हो जाएंगे, गुस्सा आपको जल्दी आएगा। एक दो बार ही आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि शदीद किस्म का आपको टेम्परेचर या फीवर हो गया है। अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या जिनका ताल्लुक बाहर से है, लेन देन माली मामलात का, उसमें बहुत अच्छा सक्सेस नज़र आ रहा है। बहुत करियर का ग्राफ भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। मगर देखें, 7th हाउस में सन कोई बहुत अच्छा नहीं होता। अपने पार्टनर के साथ, ये मुझे आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा नज़र आ रहा है। आपको ये फील कराएगा कि आपके पार्टनर में भी बहुत ईगो आ गया है, बहुत एटीट्यूड आ गया है। अपने पार्टनर को समझें, उसकी नेचर को समझें, और इस टाइम तक अवॉइड करें, क्लैशेस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वरना ये टाइम ओवरऑल आपके लिए बेहतर है, मगर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स करवाएगा। अब बात करते हैं लिब्रा ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखें, आपका मारक है ये सन, और सन आपके 11वें घर का मालिक होके छठे घर में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं से जिनको उधार कोई रकम चाहिए थी, क्योंकि छठे से छठा घर भी 11वां घर है, और 11वें घर का मालिक होकर ही छठे घर में आ गया है। एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि अगर कोई लीगल बैटल था या कोई लिटिगेशन चल रही थी, और कुछ डेट अगर आपको इस टाइम में मिल जाती है 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेट आपके फेवर में जाती हुई नजर आएगी, नंबर वन। नंबर टू, आपको कोई कुछ लोन चाहिए था या कुछ कर्जा चाहिए था या दोस्तों से कोई चीज़ लेना चाह रहे थे, तो बिल्कुल ये टाइम बहुत एक्सीलेंट है। छठे घर का सन है, छठे घर में मरकरी भी है और छठे घर में राहु भी है। तो राहु छठे घर में सही है, पॉजिटिव है, लेकिन मरकरी नीच का होकर बैठा हुआ है, क्योंकि पाइसेस में मरकरी है और साथ में सन भी है, बुध तृतीय योग आपके छठे घर में बना हुआ है। तो बड़ा न्यूट्रल किस्म का आपको रिजल्ट देगा। लेकिन जो मैंने कहा है कि जिनको कर्जे या लोन से रिलेटेड कोई इश्यूज था, नहीं मिल रहा था, कोई ना कोई इशू आ रहा था, तो वो इस टाइम को बिल्कुल कैश करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों की सपोर्ट भी मिलती हुई नजर आ सकती है, मगर दोस्तों से झगड़े की वजह से कोई दोस्त आपका दुश्मन की शक्ल भी इख्तियार करता हुआ दिखेगा। तो 13 मार्च से लेके 13-14 अप्रैल तक केयरफुल होकर चलें दोस्तों के साथ। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन वालों के लिए। आपका फेवर का प्लैनेट है, आपके 10वें घर का मालिक है, और 10वें घर का मालिक यानी कि केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में जाएगा, आपके 5th हाउस में जाएगा। एक समझ लें कि सबसे बेहतरीन स्कॉर्पियो वालों को ये रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से सन का ही घर 5वां है और आपके 5वें घर में ये ट्रांजिट मूव करेगा। तो समझ लें कि आपके करियर का ग्राफ ऐसे जाता हुआ नजर आ रहा है। औलाद की कोई ख्वाहिश रखना चाह रहे थे, बिल्कुल वो पूरी होती हुई दिखेगी इस टाइम में। और डेली इनकम आपकी राइज होती हुई नजर आएगी, सेविंग्स आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, फाइनेंशियल गेन्स आपके होते हुए नजर आएंगे। मगर जो खवातीन प्रेग्नेंट है, या यूँ समझ लें कि अगर उनको लगता है कि ये उनका डिलीवरी का मंथ है, तो वो बहुत केयरफुल होकर चलें, क्योंकि सन और राहु भी एक साथ बैठा हुआ है। सन के साथ राहु भी है और नीच का मरकरी भी है। और यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि जो ग्रहण होगा वो 5वें घर में लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा जो वो खवातीन जो हामला हैं, तो उनको बहुत एहतियात के साथ इस टाइम को गुजारना है। ओवरऑल गेन्स हो गए, दोस्तों का सपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल गेन्स हो गए, या कोई दोस्तों से काम लेना चाह रहे थे, कोई बहुत बड़ी आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिनका फाइनेंसिस से ताल्लुक़ है या अकाउंट से ताल्लुक़ है, या जिनका सरकारी महकमों से ताल्लुक़ है, या जिनका क्रिएटिव चीज़ों से, मीडिया से ताल्लुक़ है, तो उन लोगों के लिए तो ये टाइम एक्सेलेंट है, ज़बरदस्त है, एंजॉय करें। अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए। आपका आपके 9th हाउस के घर का मालिक है और ये चौथे घर में आ जाएगा। तो मदर के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि चौथे घर में सन है, तो अपनी हेल्थ में ब्लड प्रेशर का ख्याल करके चलें, और अम, थोड़ा सा फादर की ब्लेसिंग्स भी लें, क्योंकि न ये आपका देखें त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में आया है, नो डाउट एक अच्छा टाइम है। मगर हेल्थ को लेके मैंने कहा ब्लड प्रेशर को लेके एहतियात करके चलें। कोई ना कोई बहुत बड़ी सक्सेस इस टाइम में नज़र आ रही है। कोई करियर की तरफ से लेके आपके वर्क प्लेस पे प्रमोशन हो गई, होती हुई नज़र आ रही है। अगर कि आपका सरकारी महकमे से कोई ताल्लुक है, तो कंफर्म ये इस टाइम में ये चीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और थोड़ा सा 5 अप्रैल तक थोड़ा सा मदर की सेहत इसमें मैं कहूँगा कि एहतियात करें, क्योंकि चौथे घर में नीच का मरकरी भी है, लेकिन साथ में सन भी है, राहु भी है। थोड़ी सी मदर की सेहत को लेके एहतियात करके चलें। बाकी सन आपके 10th हाउस को भी देखेगा। तो करियर में आपकी बहुत अप्रिसिएशन नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आपके 9th हाउस के घर का भी मालिक है, फादर के साथ रिलेशन इंप्रूव करते हुए नज़र आएंगे। बड़े दिलेर किस्म के, बहादुर किस्म के होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मदर के साथ मैंने कहा है ना कि बातचीत करने में एहतियात करें। और यही वो टाइम होगा कि अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी, क्योंकि आपके 7वें घर का मालिक भी चौथे घर में होगा नीच का, तो अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ कोशिश करें कि ये रिलेशन बेहतरीन करके रहे 5 अप्रैल तक। फिर 5 अप्रैल के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो 13-14 मार्च से लेके 13-14 अप्रैल आपके करियर के हवाले से नो डाउट बहुत एक्सेलेंट है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन वालों के लिए। तो आपके 8वें घर का मालिक सन आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत एहतियात करके चलें, रिलेशनशिप को कोशिश करें कि कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ें ना होने पाए, क्योंकि होती भी नज़र आएंगी। और
अचानक से कोई बहुत बड़ा माली नुकसान होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सन आपका कारक नहीं है, फ़ीवर का नहीं है सन को इतना। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि ये टाइम थोड़ा रिलीजियस किस्म का आपको कर देगा। स्पिरिचुअलिटी आपके आपको इस टाइम में ख्वाब बड़े ज़बरदस्त किस्म के आएँगे, मज़हबी किस्म के आप हो जाएँगे, ट्रैवलिंग आपको देखने को मिल सकती है। सफ़र पे कहीं न कहीं आप जा सकते हैं। हो सकता है कि कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपको देखने को मिल जाए, तो बड़ा रिलीजियस किस्म के हो जाएँगे आप। चैरिटी आप करते हुए नज़र आएँगे, किसी एनजीओ, किसी वेलफेयर के काम में आप हाथ डालते हुए नज़र आएँगे। तो बाकी जो मैंने कहा है, अब करेज आपके अंदर, बहुत हिम्मत आ जाएगी, बहुत दिलेर किस्म के हो जाएँगे आप। लेकिन अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप कोशिश करें कि बना के रखें। अब बात करते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। आपके 7th हाउस के घर का मालिक 2nd हाउस में आ जाएगा, यानी कि लॉर्ड ऑफ द 7, 7वें घर का मालिक 2nd हाउस में आ जाएगा। अपने पार्टनर के साथ जो बातचीत है, ज़बान, वो आपको लगेगी कि थोड़ी-सी बदज़ुबानी हो गई। यानी कि कोई ऐसी बात चुभ सकती है जिसका आपने कोई अम, उम्मीद ना रखी हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ख़्याल करें। 2nd हाउस में सन का आना, यानी कि 7वें घर का मालिक है, अपने पार्टनर से माली फ़ायदा आप लेते हुए नज़र आएँगे। अगर कोई बिज़नेस पार्टनर है, तो बहुत ठीक-ठाक रकम कमाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और ज़बान थोड़ी-सी हार्श हो जाएगी, ज़बान से कुछ ऐसे लफ्ज़ निकल सकते हैं जिसकी वजह से सामने वाले फैमिली के साथ कुछ झगड़े भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे घर में नीच का मरकरी भी बैठा हुआ है, डिबिलेटेड मरकरी भी है। और आपको आपके 8वें घर का मालिक भी है मरकरी, और 5वें घर का भी मालिक है। तो अपनी ज़बान की वजह से औलाद के साथ तल्ख़ कलामी हो सकती है, फैमिली के साथ तल्ख़ कलामी हो सकती है, क्योंकि दोनों सन और मरकरी आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। तो अच्छी बात ये है कि राहु 2nd हाउस में, और 2nd हाउस में राहु बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये टाइम अपने पार्टनरशिप के जो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ से फाइनेंसिस के हवाले से बहुत एक्सेलेंट टाइम है। लेकिन ये टाइम आपको अम, 2 या 3 बार आपको शदीद किस्म का सर का दर्द भी कर सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हल्का सा आपका बढ़ सकता है। तो एहतियात करें। कोशिश करें कि इस टाइम से लेके 16 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक जितने भी संडे आए, तो गुड़ आधा किलो, 1 किलो गुड़ हस्बे तौफीक, और थोड़ी सी चने की दाल आधा किलो, 1 किलो अपने ऊपर से सदका उतार के किसी को भी दे दें, डे टाइम में दे दें। अब बात करते हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। देखें, आपके 6ठे घर का मालिक है और आपके लगन पर आ जाएगा, यानी कि लॉर्ड ऑफ द 6th, 1st हाउस। एक चीज़ तो आपको एक्सपीरियंस कराएगा कि दुश्मन सामने ला के रख देगा, आपके एनिमीज़ आपके सामने बैठे हुए होंगे। तो थोड़ा सा इस टाइम में जो नेचर ईगोइस्टिक हो जाएगी, आपको लगेगा कि जो हूँ बस मैं ही हूँ, क्योंकि सन लगन पर आएगा, उसकी एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ेगी। अपने पार्टनर के साथ 1 से 2 बार, या हो सकता है कि 3 बार भी आपको इस 1 महीने में झगड़े नज़र आए, क्योंकि जो लगन पर सन बैठा हुआ उसकी एस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ेगी पार्टनरशिप का। आप तो फुल एनर्जी से भरे हुए होंगे, लेकिन उसका एक नेगेटिव, जो आप कह लें ना कि नेगेटिविटी, आपके 7th हाउस पार्टनरशिप के घर पे भी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि ये वाली जो चीज़ अगर माइंड में आए कि बस आई एम समथिंग, तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि स्पाइसेस बुर्ज में सन कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वाटरी एलिमेंट है और यहाँ पे पानी में आग का कोई काम नहीं है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि बड़े प्यार से, मोहब्बत से इस रिलेशनशिप के साथ बेहतरीन रहें। अपने आप में कोई अनापरस्ती, ईगोइस्टिक, इस चीज़ को ख़त्म करें। हाँ, ये एक पॉजिटिव वे में अगर बात करूँ तो बड़ी भरपूर एनर्जी से आप भर जाएंगे। लेकिन सेहत की बात करूँ तो बहुत एहतियात भी करें, क्योंकि लगन पर राहु भी बैठा हुआ है और नीच का मरकरी भी बैठा हुआ है। आपके मदर और आपके पार्टनर के साथ मुझे समझ लें कि रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे। तो इस टाइम को इनके साथ रिलेशनशिप को, वो भी 5 अप्रैल तक, फिर 5 अप्रैल के बाद बेशक ये 13-14 अप्रैल तक का टाइम होगा, वो बहुत आराम से आपके गुजर जाएगा। मगर 4-5 अप्रैल तक
ये जो पार्टनरशिप के घर को मैंने कहा है ना कि और मदर को लेके, तो ये थोड़ा एहतियात के साथ गुजारें। बाकी ये था जो सन का ट्रांजिट पाइसेस में होगा उसका है। तो देखें, ये बड़ा छोटा सा एक सर्कल होता है और बस जो चीज़ें होती हैं वो इल्मी अंदाजे की बुनियाद पर होती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। गैब का इल्म खुदा अल्लाह के पास है और ये एक इल्मी अंदाजे की बुनियाद पर आपसे बात की है। अपना बस बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।